वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर विनीता गुप्ता और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अर्टिकेरिया के बारे में कि अर्टिकेरिया क्या होता है और किस किस रीज़न की वजह से अर्टिकेरिया होते हैं और इसके कॉज क्या होते हैं या ये कितने प्रकार के होते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे इसके होम्योपैथिक मेडिसिन जिससे हम अर्टिकेरिया से निजात पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। अर्टिकेरिया क्या होता है? अर्टिकेरिया त्वचा पे होने वाले चकत्ते होते हैं जिसमें छोटे छोटे लाल कलर के दाने होने लगते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है और ये कितने दिन भी रह सकते हैं और ये कभी कभी गंभीर अवस्था में खतरनाक भी हो सकते हैं। अगर टाइम पे जांच नहीं करवाया गया, डॉक्टर से एडवाइस नहीं लिया गया तो इसके गंभीर रूप हो सकते हैं। हम हाइट्स भी बोल सकते हैं या व्हील्स भी बोलते हैं या पिद्दी उछलना बोलते हैं या हम लोग बोलते हैं कि ये जुल्फुत बोलते हैं। गर्मी के टाइम पे जब ठंड गर्म मौसम होती है तब इसमें ज़्यादा देखा जाता है। और ये कि अब बात करेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, किन किन कारणों की वजह से ज़्यादातर ये अर्टिकेरिया होते हैं। सबसे पहला फिज़िकल एजेंट, जैसे कभी कोल्ड हो गया, सर्द गर्म मौसम की वजह से हो जाते हैं, जैसे ठंड से गर्मी आती है या ठंडा इन्वायरमेंट में है और धूप में चले जाए सनरेज की वजह से हमारे अर्टिकेरिया देखा जाता है। और ज़्यादातर या तो ट्रॉमा की वजह से भी देखा जाता है और या मच्छर काट लेते हैं, बाइट्स कर लेते हैं, तब ये अर्टिकेरिया देखा जाता है। और ज़्यादा ये फूड एलर्जी की वजह से भी होते हैं, जैसे कोई हमें किसी चीज़ से एलर्जी है, जैसे किसी को मूंगफली से, किसी को बादाम से एलर्जी होती है, उनके खाने के बाद अर्टिकेरिया पूरे शरीर पे अर्टिकेरिया होने लगता है। और जैसे फूड एलर्जी जैसे फिश हुआ, मिल्क हुआ, कर्ड जो सिट्रिक फूड होती है, कर्ड होती है या नट्स, व्हीट, चॉकलेट, टमाटर, बैंगन, ये सब चीज़ें खाने के बाद हमें अर्टिकेरिया ज़्यादा देखा जाता है। तो जब और इसके बाद हम देखेंगे कि कंटामिनेटेड वाटर में नहा लेने से या कंटामिनेटेड फूड खा लेने की वजह से भी अर्टिकेरिया देखा जाता है। और कभी जैसे कोई मेडिसिन ले लिया हमने, जैसे हो गया लीवर एक्सट्रैक्ट और सीरम हो गया, पेनिसिलिन, ये सारी चीज़ें लेने पे भी हमें अर्टिकेरिया देखा जाता है। और जब हमारे पेट में वॉर्म्स होते हैं या फिर हमारे सर में जू होते हैं तो उनकी वजह से भी हमें अर्टिकेरिया देखा जाता है। और ये साइकोलॉजिकल चीज़ें से भी होती है, जो मेंटल चीज़ की वजह से भी अर्टिकेरिया मेडिकेशन की वजह से हो जाते हैं, जैसे सीरम सिकनेस हो गया या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया, इनकी वजह से। या जब हम किसी को हम ब्लड देते हैं और जब ब्लड की कमी होती है तो ब्लड जब या लेते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शन होने लगते हैं जिसके कारण अर्टिकेरिया देखा जाए। अब बात करेंगे कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, ये इसको हम हाइट्स या व्हील्स बोलते हैं। व्हील्स की तरह, चक्र की तरह गोल गोल होते हैं और एक दूसरे से जो दाने होते हैं वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है। इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, रेडनेस होने लगता है, लम्प की तरह वो हमारी स्किन पे दिखने लगता है। कोई सब्सटेंस लेने के बाद हमें हमारी बॉडी में रिएक्शन देखे जाते हैं, जैसे साइलिसिलेट हो गए या ये बेंजोएट हो गए या ये पेनिसिलिन हो गया। इनके एलर्जी की वजह से या ट्रिगर बोला जाता है कि हमारे बॉडी को ट्रिगर कर देती है अर्टिकेरिया होने पे, तब ये देखा जाता है अर्टिकेरिया। और ये ज़्यादातर उनमें होता है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव बोला जाता है, जो सब्सेप्टेबल होते हैं इन चीज़ों को होने के लिए, उनमें देखा जाता है। और ज़्यादातर कभी कभी ऐसा होता है कि ये डीपर वेसल्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिनके ये रिजल्ट क्या होता है उसका कि हमारे बॉडी पे वो दिखने लगते हैं, लाल लाल चकत्ते दिखने लगते हैं, स्वेलिंग होने लगती है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और ये म्यूकोजल लाइन होती है वो भी इन्वॉल्व करती हैं स्वेलिंग होने पे, जैसे माउथ हो गया, लिप्स, आईलिड्स, थ्रोट, लैरिंग्स, स्किन, पाम, सोल। और कभी कभी ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी इन्फेक्ट करती हैं, वहाँ पे
स्वेलिंग होने लगती है। और ये इसको हम एंजियोन्यूरोटिक बोलते हैं। जनरल सिम्टम्स क्या देखे जाते हैं, लो ग्रेड फीवर होने लगता है और बॉडी में डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। और अब बात करेंगे इसके टाइप्स। इसके 7 टाइप्स होते हैं। पहला है फिजिकल अर्टिकेरिया। ये ज़्यादातर फिजिकल प्रेशर या इरिटेशन की वजह से ये देखने को मिलती है, और या ट्रॉमा की वजह से ये देखा जाता है। और दूसरा है कोल्ड अर्टिकेरिया। जब ठंड गर्म मौसम होती है, दिन में ठंड, दोपहर में गर्म होती है, फिर शाम को ठंड होती है, तब इसमें देखा जाता है। या बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है और धूप में निकलने के बाद ये कोल्ड और कोल्ड की वजह से ये चीज़ें देखी जाती हैं। और वेदर चेंज में ज़्यादातर ये होती है। और सोलर अर्टिकेरिया क्या होती है? सोलर अर्टिकेरिया धूप में जाने पे सनरेज की किरणें हमारी बॉडी पे पड़ती है, उसके बाद अर्टिकेरिया देखा जाता है। और एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया क्या होता है? एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया कंटामिनेटेड वाटर पी लेने के या फिर कंटामिनेटेड वाटर जैसे संक्रमित फूड खा लेने से या संक्रमित पानी में नहा लेने से, जैसे तालाब हो गया या नदी हो गया, इसमें नहा लेने के बाद यह अर्टिकेरिया देखा जाता है। और क्या होती है? फैक्टिसियस अर्टिकेरिया, जिसको स्किन से प्रॉब्लम होती है, स्किन एलर्जी की दिक्कत होती है, उनमें देखी जाती है। और कॉलिजेनिक अर्टिकेरिया क्या होती है? ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद अर्टिकेरिया देखी जाती है, या फिर इसमें या कोई बहुत गर्म पानी से नहाने के बाद पूरे शरीर पर अर्टिकेरिया देखा जा सकता है, या फिर इमोशनल चेंजेस की वजह से देखे जाते हैं। ये सारी देखी जाती है। और क्रॉनिक अर्टिकेरिया में क्या होता है? जो 6 सप्ताह से ज़्यादा दिन तक रहे अर्टिकेरिया, इसको हम क्रॉनिक अर्टिकेरिया बोलते हैं। अब बात करेंगे कि हमें इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाना चाहिए। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, इसमें ब्लड एग्जामिनेशन कराना चाहिए, देखना चाहिए कि इसमें फेस देखे जाते हैं। और स्टूल एग्जामिनेशन, कोई पैरासाइट या सिस्ट देखा जाता है कि कोई ऐसा पैरासाइट तो नहीं है, उनकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें देखा जाता है हेपेटाइटिस बी के कुछ रीजन्स हो सकते हैं, कॉजेज़ होते हैं उनकी होने के, या फिर एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। और जो इम्यूनिटी होती है या इस रोल ज़्यादा क्रॉनिक तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और अब बात करेंगे कि इसकी जनरल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। जब ये चीज़ें होती है तो क्या मैनेज करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। या फिर सबसे पहले है कि हमें नॉनवेज नहीं खानी चाहिए। नॉनवेज जैसे मछली, मीट, अंडा, ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। और कर्ड जैसे हो गया, सीट्रेट फूड हो गए, मिल्क नहीं पीना चाहिए। या फिर बैगन हो गया, टमाटर, ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। चॉकलेट, नट्स और व्हीट, ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। और इसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे एरिया अफेक्टेड है वहाँ पे एलोवेरा जेल लगाएं, और थोड़ा लूज़ कपड़े पहने जो कॉटन हो और स्मूथ टेक्सचर का कॉटन होता है, वो पहने। और हमें वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए जो फूड खाने के बाद ही हमें ये रिएक्शन देखने को मिलता है, वो चीज़ से थोड़ा दूर रहें। उन चीज़ों से, जैसे बादाम खा लिया तो एलर्जी हो गया या अर्टिकेरिया देखने को मिल गया, तो उनसे अवॉइड कर देना चाहिए कुछ दिन तक। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये उस पर जहाँ पे अफेक्टेड पार्ट होते हैं वहाँ पे हम ठंडी चीज़ जैसे बर्फ़ हो या पानी ठंडा हो, वहाँ पे लगाना चाहिए कि उसको जलन को कम करें। तो ये हो गए जनरल मैनेजमेंट। और अब बात करेंगे होम्योपैथी मेडिसिन। 5 ऐसी मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छी दवा में अर्टिकेरिया में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हम होम्योपैथी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं कि एपिस ज़्यादातर गर्मी से होती है। जब ज़्यादा गर्मी होने लगती है, धूप में जाते हैं, तो ये अर्टिकेरिया देखी जाती है। और इसमें गुलाबी रंग के और सफ़ेद रंग के चकत्ते टाइप के हमारी बॉडी पे होने लगते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है और ऐसा लगता है कि हमारी स्किन में डंक मारने जैसा खुजली हो, तब ये देखा जाता है। और ज़्यादातर ये रिएक्शन कब होता है? 5 बजे ज़्यादा देखा जाता है, खुजली होने लगती है, तब हम एपिस का मेडिसिन यूज़ करते हैं। दूसरा है पल्सेटिला।
पर्सिटिला तब हम यूज़ करेंगे जब कुछ खाने के बाद एलर्जी रिएक्शन हो जाते हैं, जैसे मछली, अंडा, तेल, घी और कर्ड, ये सब खाने के बाद है, या एलर्जी जिस चीज़ से हो, जैसे बादाम हो गया, मूंगफली हो गए, जिसके खाने के बाद ये अर्टिकेरिया या पिद्दी देखी जाती है, तो तब ये हम पर्सिटिला उसमें यूज़ करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खुजली रहेगी और जब खुजली करने के बाद जलन भी रहता है। इसका यूरेंस तब देना चाहिए जब हमें बहुत ज़्यादा खुजली हो, जलन हो और कांटा गड़ने जैसा दर्द होता है और पेशेंट बार बार वहाँ पे हाथ लगाता है, तब हमें वहाँ पे आर्टिका यूरेंस देना चाहिए। और जब जो पेशेंट होता है उसके पैर जो चेस्ट होते हैं उस पे होते हैं, मुंह पे और हैंड पे होने लगते हैं, हाथों पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है। उसके जब वो सोने जाता है तो उसके खुजली में आराम मिलता है, तब ठीक हो जाता है। वो जो बिस्तर से उठता है तुरंत वो खुजली स्टार्ट हो जाती है, तब हम आर्टिका यूरेंस प्रिस्क्राइब करना चाहिए उसमें अर्टिकेरिया में। अब हम बात करेंगे फोर्थ मेडिसिन जो कि आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम में ठंड के वजह से उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है और गर्मी के वजह से उसकी प्रॉब्लम्स घटने लगती हैं। जब ठंडा मौसम में जब जो पेशेंट होता है वो ठंडे मौसम में जब रहता है तो उसकी खुजली बहुत ज़्यादा होने लगती है, और वो जब धूप में जाता है या गर्म वातावरण में जाता है तो उसकी प्रॉब्लम्स जब घटने लगे तब हम आर्सेनिक एल्बम देना चाहिए। और लास्ट मेडिसिन है डलकामरा। डलकामरा में क्या होता है, पुरानी अमौत या वर्षा के टाइम पे ये अर्टिकेरिया आरंभ होते हैं या स्टार्ट होने लगते हैं, तब हम डलकामरा देंगे। जैसे ठंड से गर्म भी होती है, जैसे जब ठंडी से गर्म मौसम आता है तो सुबह में ठंड, दोपहर में गर्म रहता है, तो ऐसे मौसम में भी हम अर्टिकेरिया देखने को मिले तो हम डलकामरा यूज़ करके इस प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा या आपको इस चीज़ें होप करूँगी कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।